चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित बल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वही बल था जिसने महाद्वीपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकने पर मजबूर किया। वेगनर के अनुसार दो बल काम करते हैं इस सिद्धांत के पीछे। पहला बल है ध्रुवीय फ्लीइंग फोर्स और दूसरा बल है टाइडल बल यानी ज्वारीय बल। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय फ्लीइंग बल। ध्रुवीय फ्लीइंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसकी वजह से जिस बल का जन्म होता है उसे करता है ध्रुवीय फ्लीइंग बल। ये वह बल है, ऐसा कहा जाता है कि हमारा पृथ्वी जो है उसमें जो हम लोग वेगनर में पढ़ रहे थे, वेगनर का विस्थापन सिद्धांत में, कि ये जो पैंजिया था ये एक्चुअली कहाँ पर था, ध्रुव के आसपास बना हुआ था। ठीक है, लेकिन इसी ध्रुवीय फ्लीइंग बल के कारण, जो कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जन्म लिया था, उस बल के कारण पृथ्वी का जो बीच का भाग है यानी भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा उभरा हुआ है। ठीक है, जब पैंजिया दो भागों में बटा था तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा बल काम किया था वो है ध्रुवीय फ्लीइंग बल। वहाँ पैंजिया जो है वो टूटा दो भाग में, कुछ भाग जो है वो खिसक कर भूमध्य रेखा के पास आ गया, और खिसक कर जो आया ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा के पास, उस बल को ही कहा जाता है ध्रुवीय फ्लीइंग फोर्स। ऐसा माना जाता है कि हमारा पृथ्वी का जो बीच का भाग है यानी भूमध्य रेखा का पास का क्षेत्र है, वहाँ उभरा हुआ है। उभरा होने का मतलब है कि वहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल है वो अधिक काम करता है। अपकेंद्रीय बल मतलब किसी भी वस्तु को बाहर की ओर ढकेलना। यहाँ पर पृथ्वी हमारा उभरा हुआ है, जबकि ध्रुवों के पास पृथ्वी हमारी थोड़ी सी चपटी है। तो चपटी होने का कारण क्या है, क्योंकि पोलर फ्लीइंग बल काम किया है, जिसकी वजह से पैंजिया का टूटा हुआ भाग जो था, यानी महाद्वीपों का टूटा हुआ जो भाग था, वो खिसक कर कहाँ आ गया, भूमध्य रेखा के पास आ गया। इसी बल को कहा जाता है ध्रुवीय फ्लीइंग बल, जो कि महाद्वीपों के विस्थापन का एक महत्वपूर्ण बल है, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्टिंग हुआ है। दूसरा आपका है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल का मतलब होता है टाइडल फोर्स। हम लोग सबको ही जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा या किसी भी आकाशीय पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल है। ये ऐसे ही तत्वों से बना है जो भी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण समुद्र का जल ऊपर की ओर खिसकता है, जिससे हम लोग कहते हैं टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल। तो वेगनर का कहना है कि यही ज्वारीय बल जो है वही एक महत्वपूर्ण बल के रूप में सामने आया, जो कि महाद्वीपों के विस्थापन का कारण बना। लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल और पोलर फ्लीइंग फोर्स, यह बल इतना शक्तिशाली तो नहीं है कि वो सभी महाद्वीपों को एक दूसरे से परे ढकेल दे। इसीलिए वेगनर का विस्थापन सिद्धांत जो है उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है, लेकिन ये भूगोल का एक आधार है। इसे एक आधार के रूप में समझा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें जो है वो सच है। भले ही जो बल काम किया है उसमें कुछ बदलाव आए होंगे, या फिर वेगनर इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी समुद्र या सागरीय अधस्तल का विस्तार। यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे समुद्र के नीचे भी एक ज़मीन है, उसे कहा जाता है अधस्तल। और ये जो अधस्तल है समुद्र के नीचे, इसका विस्तार हो रहा है, इसका स्प्रेडिंग का काम जो है आज भी जारी है। ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिससे ये पता चल रहा है कि समुद्र के तल का विस्तार आज भी जारी है। सागरीय अधस्तल का विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें मध्यवर्तीय महासागरीय कटक यानी रिज के पास महासागरीय परपटी का निर्माण जारी है। आइए हम इसे एक चित्र द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी में ये सभी महाद्वीप दिए हुए हैं। ये उत्तर अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये पूरा यूरोप, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। ये जो आप ये ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का लाइन किस लिए बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सागर है, यहाँ अटलांटिक सागर है, यहाँ पैसिफिक सागर है, ठीक है, इधर भी पैसिफिक सागर है। तो ये अटलांटिक महासागर के इस बीच के भाग में एक समुद्र के नीचे यानी सागर के नीचे एक कटक पाया जाता है। कटक का मतलब होता है एक लंबा चौड़ा या पतली पहाड़ या पर्वत श्रृंखला जो अंदर में ऊपर से नीचे की ओर जिसका विस्तार पाया जाता है। ये इस कटक को कहा जाता है मध्यवर्तीय महासागरीय कटक यानी मिड अटलांटिक रिज। ऐसा कहा जाता है कि ये कटक का जो ऊपर का भाग है, पहाड़ का जो ऊपर का भाग है, ये लंबाई में फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो यही कटक का जो ऊपर का भाग है, इसमें लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन होता रहता है, यानी ज्वालामुखी फटता रहता है और यहाँ से लगातार लावा जो है वो निकलते रहता है। और वो लावा इन पहाड़ों के आसपास, मान ली ये आपका रिज का क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका पतला सा एक पहाड़ी भाग है जो कि सागर के नीचे है। यहाँ पे कई सारी दरारें दी हुई है, इन दरारों से लगातार ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है और लावा निकल रहा है। वो लावा निकलता है और अगल बगल के क्षेत्रों में जमा होता रह रहा है, यानी ये रिज का जो पास का क्षेत्र उसमें जमा होते जा रहा है और यही लावा धीरे धीरे कठोर होकर चट्टान बनते जा रहा है। और ये क्या कर रहा है कि आगे के चट्टानों को परे ढकेल रहा है। यहाँ जो भूपर्पट्टी बना हुआ है उसको उस तरफ ढकेल दे रहा है, आगे की ओर ढकेल दे रहा है, इधर कभी आधे की दो ढकेल दे रहा है। तो कटक के पास जो चट्टानें पाई जाती है वो नवीन है, जबकि कटक से दूर जो चट्टानें पाई जा रही है लावा से बना हुआ, वो पुरानी है। इससे ये बात का प्रूफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस मध्य अटलांटिक रिज जो है इसमें लगातार लावा निकल रहा है। उस लावा के जमने से भूपर्पट्टी का निर्माण होता जा रहा है, क्योंकि इसके बगल का जो चट्टान है ये नवीन है, नया है, और दूर का जो चट्टान है वो पुराना है। यानी यहाँ का भूपर्पट्टी नवीन है और यहाँ की भूपर्पट्टी क्या है, पुरानी होती जा रही है, जिससे यह पता चलता है। इसीलिए एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था हैरी हेस। हैरी हेस नाम के विद्वान ने हैरी हेस नामक के विद्वान ने 1961 में महासागरीय अधस्तल का विस्तार से संबंधित परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से पर्पट्टी में विभेदन हुआ, ठीक है। लगातार जो ज्वालामुखी निकल रहा था तो इस कटक से, उससे आपका पर्पट्टी में दरार आया, भूपर्पट्टी में क्या हो गया, विभेदन आया। विभेदन का मतलब हुआ दरार आया, ठीक है। दरार आने के कारण जो है बाद में ये लावा जो है इन दरारों में भरता गया और नवीन भूपर्पट्टी का निर्माण होता गया। तो आज भी यह माना जा रहा है कि हमारे महासागरीय का जो तल है यानी अधस्तल है उसका विस्तार आज भी जारी है और कंटिन्यू रूप से वो उसका विस्तार हो ही रहा है। इसे ही कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।